एक मिनट। राजू देवारा और आपसे बात भी हुई तो आपने सर आप नहीं बोला था कि आप कौन होते हैं जिससे बात करें। आज आप जो दे रहे हैं इसकी बात मैं सर आज यहाँ की बात मैं बात करूंगा सर, लेकिन उसके भी पूछना चाहूँगा मैं आपसे एक बात। यहाँ बात ठीक है, देखिए ये बुलंदर जी को आपके द्वारा बुला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 हैं। एक तो 3 साल से वहाँ पर पुल बन रहा है और पुल का भी निर्माण नहीं हो पाया। गांव के लोग जो है चलने निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे खाने की व्यवस्था उनकी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, वहाँ डॉक्टर की कोई टीम नहीं लगी हुई है। वहाँ पे गांव की औरतें, महिलाएं, बच्चे भी परेशान हो सकते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या नाम किसी तरह सुविधा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ के खाने पीने की व्यवस्था एक बार बांट के ख़त्म कर दिया गया। अब 1 साल से वहाँ पे सारी क्या नाम है फसलें ख़राब हो गई हैं, तो वहाँ उनके खाने पीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, ये गढ़वल से सिंगल पट्टी के बीच में एक पुलिया पड़ती, वो पुलिया टूट गई है 10 दिन से, रास्ता नहीं हो पा रहा, ना तो लोग बैंक जा पा रहे, ना बाजार जा पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों की समस्या है, ये आम जनमानस की समस्या है। उसको लेकर मैं जो है आपके बीच में आज ज्ञापन दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री से निवेदन है आपके द्वारा, इसको 10 दिन के अंदर बनवा दिया जाए और सारी जो समस्याएँ हैं उसको पूरा किया जाए। ये सबसे पहली बात तो ये क्रांतिकारी धरती है आलापुर, इसको नमन करना चाहता हूँ। ये आलापुर जो है ना, अराजे देवारा एक गांव पड़ता है, वो बाढ़ प्रभावित इलाका है। वहाँ के पूरे जो है ना 2, 4, 6 गांव जो है बाढ़ से पीड़ित है। चारों तरफ पानी पानी है, बीच में गांव है। तो मैं जा रहा था तो मैं गांव में गया था। जब गांव में गया तो देखा वहाँ के लोगों को हर प्रकार की समस्या है, ना तो खाने की व्यवस्था है, ना तो जाने की समस्या है, मतलब ना तो डॉक्टर की व्यवस्था है। हर प्रकार जो है उनको सामना करना पड़ रहा समस्याओं का। तो लगातार जब हमने बात की, एसडीएम साहब से बात की, एसडीएम साहब ने भी बोल दिया क्या नाम है तुम कौन हो तो बात करने वाले, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा ज्ञापन देना पड़ेगा। तो फिर मैं आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा हूँ कि उसमें मेरे 4 मांगे हैं। एक तो गाँव में जो है मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, यूनिट लगनी चाहिए डॉक्टरों की। दूसरा, वहाँ 3 साल से पुल बन रहा है गांव में जाने के लिए, पुल का निर्माण नहीं हो पाया, उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं पुल का निर्माण हो पाया आज तक। और तो समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं क्षेत्र की, कि ये समस्याओं को 10 दिन के अंदर सॉल्व कर दिया जाए, नहीं तो भीम आर्मी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। हमने 22 जून को दिखाया था एक बार आंदोलन करके, उससे भी बड़ा आंदोलन भीम आर्मी 22 जून से बड़ा आंदोलन करेगी यहाँ पे। आज तो बीजेपी सरकार में यहाँ तो अगर बात बोल रहे हैं तो फिर आपके ऊपर तो फर्जी मुकदमे लाद दिए जाएंगे, आपको आतंकवादी बता दिया जाएगा, आपको टेररिस्ट बता दिया जाएगा। तो लेकिन हम आतंकवादी और टेररिस्ट बनने के तैयार हैं, लेकिन हम अपने समाज की बात को उठाएंगे। आधा दर्जन थाना अध्यक्ष जी, 3-4 दर्जन उप निरीक्षक जी, कम से कम 150-200 फोर्स, जी, और आप देख रहे होंगे कि फायर ब्रिगेड भी आई है। ये कुछ छवि क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं आप लोग? ये प्यार है, मोहब्बत में नहीं आती ये है मोहब्बत फायर है। ब्रिगेड? नहीं, ये मोहब्बत है प्रशासन का कि मुझे इतना प्यार करते हैं लोग। जनता यहाँ की जो आलापुर की जनता है वो भी बहुत प्यार करती है मुझे, कि हमारी बात निखिलरा उठाते हैं। तो अगर जनता मेरे पर विश्वास करती है, मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ, और लगातार मैं चाहता हूँ कि जनता की मैं बात को अपने माध्यम से सरकार तक पहुँचा सकूँ। मतलब जी, आपको एक ठो ज्ञापन देना होगा तो पूरे जिले की फोर्स आपके पीछे पूरा दिन भर? बिल्कुल। यही तो हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के पास यही तो नहीं था, आज हमारे समाज के पास ये होना चाहिए। तो आज हमारे माध्यम से अगर हमारे समाज कुछ मिल सकता है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग कुछ किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई थी? बिल्कुल। क्या हुआ था वो मामला? देखिए, मैं जब वहाँ पे दौरे पे गया था, पीड़ित के जो गांव था अराजे देवारा, हंसू का पूर्वा, तो वहाँ से मैंने एसडीएम साहब से फ़ोन पे बात किया। तो एसडीएम साहब से मैंने पूछा कि सर ये बताइए कि पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो बात करने वाले? तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी उनसे बात किया। मैंने कहा कि पहली बात, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं, तुम तड़ा करके बात करोगे तो भी समझौता नहीं होगा। और आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पूरे विधानसभा के डीएम हैं, तो आप अगर ऐसा बात करेंगे तो फिर ये सही नहीं है। और ये भी है कि वो अपने छोटे कर्मचारियों से बात करते होंगे, अगर हम हमसे बात कर रहे हैं तो छोटे भी कर्मचारियों से वो ऐसी बात करते होंगे। तो उनको मैंने बताने आया था कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, मान सम्मान साथ भी समझौता नहीं होगा, भीम आर्मी भी बर्दाश्त नहीं करेगी चीज़ें। पिछली बार आपका साक्षात्कार हुआ था, हमने आपसे पूछा था कि जितनी बार आप लोग आते हैं, खैर अब की बार बड़े शांति तरीके से आए आप, मुकदमा किसी के ऊपर मैं आशा करता हूँ नहीं होगा,
बहुत लोगों के ऊपर मुकदमा करा के आप जाते हैं, बिल्कुल उसके बाद झेलते हैं लोग। जी। कोई है व्यवस्था कि ये लोग बचें किसी तरीके से? देखिए ना, सरकार जब आएगी तो 1 मिनट में सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। मतलब मुकदमा पहले दर्ज कराएंगे, फिर जीतेंगे, फिर मुकदमा खत्म कराएंगे। बिल्कुल भाई, देश आज़ाद हुआ था ना, तो उसमें पहले भर्तियाँ हुई, सैनिक भर्ती हुए, इसके बाद लड़े लोग, तो कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोगों को जेल काटनी पड़ी। तो आज हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज की जो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की जो सरकार है, ये तो दलितों को, मुसलमानों को, ओबीसी को, बीजेपी की सरकार है आरएसएस की? बिल्कुल बीजेपी की, आरएसएस तो चला रही है इसको। अच्छा। जितने भी लोग हैं देखिए, आरएसएस पीछे से थाने पर जाओ देखो तो आरएसएस के लोग बैठे हैं, तहसील में जाओ तो आरएसएस के लोग बैठे हैं। चला कौन रहा है? आरएसएस वाले चला रहे हैं। तो आप देखिए ना कि आज हम अपनी बात एक संगठन के माध्यम से, और पूरे नौजवान हमारे साथ, उनके साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। और मेरा आशा है, पूर्ण विश्वास है कि एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी 10 दिन के अंदर ही हमारी मांगे पूरा करेंगे। निखिल जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे है। जो सर्वे कहता है, जो यहाँ का जनता कहती है, हम गांव-गांव जाते हैं, कई बार हमने अवधि चौपाल लगाई, लोगों से जानने की कोशिश किया। एक चीज़ निकल के सामने आती है कि संगठन आपका मजबूत तो जरूर हो रहा है, बहुत तेज गति से हो रहा है, लाभ किसी और को मिलने वाला है, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे संगठन के सभी साथी तैयार हो रहे हैं, हम भी गाँव-गाँव अपना कैंपेनिंग चलाएंगे। इशारा नहीं करेंगे, खुल के बता दे रहे हैं सत्ता पक्ष लाभ हो रही है, लाभ करें सत्ता पक्ष का। ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझदार है, वोटर भी समझदार है, और अब की बार यहाँ पे परिवर्तन होगा, और नौजवान यहाँ पे अब की बार जो है परचम लहराएगा। और जिस दिन यहाँ का नौजवान के हाथ में सत्ता आई ना विधानसभा को, उस दिन यहाँ का तख्त पलट दिया जाएगा, किसी के ऊपर अत्याचार जुर्म नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय भीम।